हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो ओटी असिस्टेंट का क्लास जो है स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो आप सभी लोग जो है डेली डेली क्लास को अटेंड कीजिए। साथ ही में अगर ओटी असिस्टेंट के प्रीवियस ईयर, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग को चाहिए तो आप लोग जो है क्वेश्चन आप लोग ले सकते हैं। यहाँ पे मैं चंदन सर का नंबर दे रही हूँ। देखिए 87 89 69 42 29। ठीक है, ये चंदन सर का नंबर है। इस नंबर पे आप लोग जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं। आप लोग को जो है पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, ओटी असिस्टेंट का पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को सभी को पता है वैकेंसी आ चुकी है। आप लोग जो है फॉर्म फिलअप जो है जल्द से जल्द कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद आप लोग का एग्ज़ाम होगा, आप सभी को पता है। ठीक है, सीबीटी एग्ज़ाम होगा। ठीक है, सीबीटी एग्ज़ाम होगा यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है, ऑनलाइन यानी कि एग्ज़ाम होगा, आप सभी को पता है। ठीक है, इसमें मेन बात ये है कि देखिए इसमें नेगेटिव मार्किंग रहता है। इसीलिए आप लोग जो है तैयारी अच्छा से कीजिए, क्योंकि देखिए परमानेंट वैकेंसी जो है जल्दी नहीं आती है। ठीक है, अभी आई है, फिर कितने सालों बाद वैकेंसी आएगी ये किसी को नहीं पता। इसीलिए आप लोग जो है अपना तैयारी जो है बेहतर बनाने के लिए आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए और आप लोग जो है पीडीएफ ले लीजिए। देखिए पीडीएफ में इसमें ख़ास बात ये है कि इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा। साथ में जो है यहाँ पे देखिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप लोग सोचिएगा कि कैसे रहेगा। तो अदर स्टेट में जो है एग्ज़ाम हुआ है तो पता है कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो वो सारा क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है, क्योंकि यहाँ पे तो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो भी परमानेंट वाले वैकेंसी में यहाँ पे बीटीएससी पहली बार एग्ज़ाम ले रही है। तो अदर स्टेट का भी इसमें क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है, किस टाइप का क्वेश्चन जो है आ रहा है। तो आप लोग जो है जल्द से जल्द पीडीएफ ले लीजिए। क्लास जो है यूट्यूब पे अटेंड जो है डेली कीजिए। इसमें आप लोग को जो है जो भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है कराया जाएगा, प्रीवियस ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन कराया जाएगा। साथ में जो है जो क्वेश्चन आ रहा है सबका जो है यहाँ पे थ्योरी भी साथ साथ में आप लोग को कंप्लीट करवाया जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग जो है जल्द से जल्द जो है इस नंबर पर कांटेक्ट करके वीडियो लीजिए, क्लास जो है डेली अटेंड कीजिए, क्योंकि देखिए ये मौका बार बार नहीं आने वाली है। आप सभी को पता है। ठीक है, मौका बार बार नहीं आने वाली है। तो इसीलिए आप लोग अगर अगली वैकेंसी का जो है वेट नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि इसी वैकेंसी में आपका जो है नौकरी पक्की हो जाए। ठीक है, तो जल्द से जल्द जो है यहाँ पे पीडीएफ लीजिए, पढ़िए और यूट्यूब पे भी क्लास कराया जा रहा है उसको अटेंड कीजिए। ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन में आप लोग को डाउट है तो भी इस नंबर पे आप अपना डाउट जो है कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, डाउट क्लियर कर सकते हैं। ओटी असिस्टेंट से अगर कोई भी अगर आप लोग को जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कीजिए। आप लोग को जो है यहाँ पे पूरी हेल्प की जाएगी। तो चलिए यहाँ पे हम लोग जो है सर्जरी का क्वेश्चन जो है आज फिर से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कुछ क्वेश्चन कर चुके थे 12 नंबर तक। ठीक है, यहाँ पे अब हम लोग को 13 नंबर क्वेश्चन करना है। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए सर्जिकल घाव के किनारों का खुलना क्या कहलाता है। ठीक है, कहीं सर्जरी हो गई है, ठीक है, और किनारा जो है वो साइड साइड से खुलने लगता है। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है घाव का बाहर आना,
ऑप्शन बी है घाव का टूटना, ऑप्शन सी है घाव का करीब आना, ऑप्शन डी है घाव का फटना। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, घाव का फटना। चलिए यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। गर्भाशय ग्रीवा यानी कि यूट्रस सर्विक्स, ठीक है, यूट्रस के सर्विक्स का नीला लाल रंग होना क्या कहलाता है। ठीक है, ये प्रेगनेंसी के टाइम होता है, ठीक है, कलर चेंज होता है। तो ये एक प्रकार का सिम्टम है, संकेत है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है, यूट्रस जो सर्विक्स है उसका नीला लाल रंग हो जाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है ब्रैक्सटन हिक्स संकेत, ऑप्शन बी है चैडविक संकेत, ऑप्शन सी है गुडल संकेत, ऑप्शन डी है मैकडोनाल्ड संकेत। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो सर्विक्स होता है उसका रंग जो है नीला लाल हो जाना चैडविक संकेत कहलाता है। चलिए हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एमनियोटिक द्रव का रंग जो है हरा उत्पन्न करता है। यानी कि यहाँ पे एमनियोटिक फ्लूइड का कलर आप सभी को पता है कि साफ होता है, रंगहीन रहता है, लेकिन उसका कलर चेंज हो जाए, हरा हो जाए, ठीक है, तो वो किस कारण से होता है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है लेनुगो, ऑप्शन बी है हाइफ्रोमोनियस, ऑप्शन सी है मिकोनियम, ऑप्शन डी है वर्निक्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मिकोनियम में अगर बच्चा रहता है, ठीक है, मिकोनियम के कारण जो है एमनियोटिक द्रव का जो है रंग हरा हो जाता है। अगर क्या किया जाता है कि जो अंदर फीटस है वो अंदर ही जो है गंदा कर दिया है, ठीक है, लैट्रिन कर दिया है, तो उसका रंग जो है हरा हो जाता है। इससे जो फीटस होता है, फीटस उससे उसको डिस्ट्रेस में भी चला जाता है, ठीक है। तो मिकोनियम का रंग हरा जो है एक अबनॉर्मल है। चलिए यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, इससे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि ये एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है इसका काम क्या है। तो एमनियोटिक फ्लूइड में बहुत सारा ऐसे पोषक तत्व होता है, ठीक है, बहुत सारा पोषक तत्व भी होता है। साथ में ये जो फीटस अंदर होता है ना, उसके वृद्धि और विकास में भी मदद करता है, ठीक है। जो मेम्ब्रेन होता है, मेम्ब्रेन एमनियोटिक मेम्ब्रेन होता है, उस मेम्ब्रेन के अंदर एमनियोटिक द्रव भरा रहता है, ठीक है, और इसी में फीटस रहता है, ठीक है। तो ये मान लीजिए कि एमनियोटिक फ्लूइड इसमें जो है, यहाँ पे एमनियोटिक फ्लूइड इसमें नहीं भरा रहेगा, तो ये जो झिल्ली है तो इसमें चिपक जाएगा। तो क्या होगा कि जो फीटस है उसका डेवलपमेंट अच्छा से नहीं हो पाएगा। तो इसके डेवलपमेंट के लिए साथ ही में ये एमनियोटिक फ्लूइड है, इसको चोट से भी बचाता है। मान लीजिए इसमें खाली रहे तो माँ के पेट में अगर थोड़ा सा भी चोट लगेगा तो इसको भी चोट लगेगा, और ये एमनियोटिक फ्लूइड इसमें भरा रहेगा तो इसको जो है चोट नहीं लग पाएगा। तो आघात से भी ये बचाता है, ठीक है, वृद्धि विकास में मदद करता है, ठीक है, मूवमेंट में मदद करता है एमनियोटिक फ्लूइड। चलिए यहाँ पे अब हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। प्लेसेंटा किससे उत्पन्न होता है, यानी किससे बनता है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है कोरियन फ्रोडोसम, ऑप्शन बी है डेसिड्यूल वेरा, ऑप्शन सी है डेसिड्यूल कैप्सुलारिस, ऑप्शन डी है मायोकार्डियम, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट आंसर हो जाएगा, कोरियन डोफ्रोसम, ठीक है। ये जो है अभी मैं जस्ट बताई कि यहाँ पे एक प्रकार का झिल्ली होता है, ठीक है, उसी झिल्ली से जो है प्लेसेंटा ज्वाइंट रहता है। चलिए यहाँ पे अब अगला क्वेश्चन हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट है।
HIV, ठीक है, HIV संक्रमण माँ से बच्चों में किस माध्यम से नहीं हो सकता है, ठीक है, यानी कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिससे अगर माँ जो है वो इन्फेक्टेड है HIV से तो बच्चे को भी वो जो है नहीं फैल पाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो अगर माँ HIV से ग्रसित है तो उसके लिए अलग ट्रीटमेंट होता है जिससे कि बच्चे को HIV जो है नहीं हो, ठीक है, इसके लिए। तो ऐसा कौन सा ऐसा काम है जो माँ से जो है बच्चे में HIV नहीं फैल सकता है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है स्तनपान, ऑप्शन बी है त्वचा से त्वचा का संपर्क, ऑप्शन सी है प्लेसेंटा, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे स्किन टू स्किन कांटेक्ट जो है राइट आंसर हो जाएगा, इससे HIV नहीं फैलेगा। बाकी ब्रेस्ट फीडिंग करने से फैलता है, प्लेसेंटा तो माँ से जुड़ा रहता है तो माँ का ब्लड ही इन्फेक्टेड है तो बच्चा भी इन्फेक्टेड होगा, ठीक है। यहाँ पे HIV हम लोग बात करें कि HIV का फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। ये क्या करता है, HIV जो T4 सेल होता है ना, जो क्या मदद करता है, T4 सेल मदद करता है हमें इम्यूनिटी पावर बढ़ाने में, रोग से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। ये क्या करता है, उसी कोशिका को मार देता है, ठीक है, जिससे हमारी इम्यूनिटी जो पावर है वो कम हो जाती है, हम बीमार पड़ने लगते हैं, वजन घटने लगता है, ठीक है, भूख नहीं लगता है, ये सारी प्रॉब्लम हमें आने लगती है, ठीक है। बाकी HIV की अगर बात करें किस किस से फैल सकता है, किस किस तरीके से फैल सकता है, तो HIV जो है ब्लड कंटेक्ट से भी फैल सकता है, ठीक है। एयर जो ड्रॉप होता है, मान लीजिए कोई एक बात कर रहा है आपसे और उसका जो है बात करते करते जो ड्रॉप होता है, ठीक है, वाटर ड्रॉप मुंह से निकलने वाला, वो अगर आपके पास चला जाता है उससे भी इन्फेक्शन फैल सकता है। चलिए, यहाँ पे हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रसव के दौरान ब्रीच प्रस्तुति में सबसे बड़ा खतरा क्या है, ठीक है। ब्रीच प्रस्तुति यानी कि इसको हम लोग आम भाषा में बोलते हैं उल्टा बच्चा, यानी कि प्रस्तुति जो है इसको इंग्लिश में हम लोग प्रेजेंटेशन बोलते हैं। प्रेजेंटेशन जो नॉर्मल प्रेजेंटेशन होता है यानी प्रस्तुति होता है वो सिफेलिक होता है 99% फीमेल की जो प्रेजेंटेशन होती है वो सिफेलिक्स होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, सिफेलिक्स यानी प्रस्तुति ये बताता है कि पहला जो फीटस है उसका जब डिलीवरी होगा तो फीटस का कौन सा अंग जो है बाहर आए, इसी को हम लोग प्रस्तुति बोलते हैं। सिफेलिक में क्या होता है, प्रेजेंटेशन, उसमें सिर बाहर आता है। ब्रीज में क्या होता है कि ब्रीज में पहले पैर जो है पैर पहले आता है, ठीक है, डिलीवरी के टाइम। ट्रांसवर्स होता है, ठीक है। ट्रांसवर्स में जो मान लीजिए ऐसे पेट है, ठीक है, ये सर्विक्स हो गया, ये सर्विक्स, और ये जो सिफेलिक्स होता है यहाँ पे सिर हो जाएगा, लेकिन जो ब्रीज होगा तो यहाँ पे सिर चला जाएगा और ऐसे ऐसे पैर होगा, ठीक है। लेकिन अगर ट्रांसवर्स की बात करें कि ट्रांसवर्स में कैसे होगा, तो ट्रांसवर्स मतलब ऐसे होता है, ठीक है, तो सिर इधर हो या फिर इधर, दोनों तरफ हो सकता है। और प्रस्तुति क्या होता है, और यहाँ पे ऑब्लिकल भी होता है, ठीक है। ऑब्लिक हम लोग कैसे देते हैं, ऐसे देते हैं, यानी कि तिरछा, ठीक है, आड़ा तिरछा। तो प्रस्तुति बहुत टाइप का होता है, लेकिन यहाँ पे अभी हम लोग ब्रीज प्रस्तुति की बात कर रहे हैं, तो ब्रीज प्रस्तुति में पहले पैर आता है। तो जो प्रसव के दौरान जो यहाँ पे ब्रीज प्रस्तुति में सबसे बड़ा खतरा क्या आ सकता है वो बताना है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है पैर का बाहर आना, गर्भनाल का
बाहर निकलना, ऑप्शन सी है हाथ का बाहर निकलना, ऑप्शन डी है यहाँ पे सिर तीव्र प्रसव। तो देखिए यहाँ पे खतरा का बात किया जा रहा है, ना कि यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि कौन सा अंग बाहर आता है। पैर तो बाहर निकलता ही है, लेकिन यहाँ पे खतरा प्रॉब्लम का बात किया जा रहा है कि कौन सा प्रॉब्लम आ सकता है। पैर का बाहर आना प्रॉब्लम नहीं है, पैर तो बाहर आएगा ही, रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन खतरा तब होगा जब यहाँ पे गर्भनाल पहले बाहर आएगा और बच्चा अंदर रहेगा। ठीक है, देखिए आप लोग को इन सारे क्वेश्चन का जो है, इन सारे क्वेश्चन को आप लोग को जो है रिवीजन करना है। ठीक है, तो रिवीजन करना है, इसके लिए आप लोग जो है पीडीएफ ले लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिएगा आप लोग एग्ज़ाम में बैठिएगा, एग्ज़ाम में अगर इससे जो है क्वेश्चन ना आए तो बोलिएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है आप लोग इस नंबर पे 87 89 69 ठीक है, आप लोग पीडीएफ लीजिए। ठीक है, और पढ़ाना जो है मेरी जिम्मेदारी है। क्वेश्चन अगर एग्जाम में नहीं आए तो फिर आप बोलिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो पढ़ाया जा रहा है बस आप लोग उतना करके जाइए। ठीक है, आप लोग को जो है रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता है, आप लोग को नौकरी पक्की है, एक सीट आपका ही होगा। ठीक है, लेकिन जितना बताया जा रहा है, जितना बोला जा रहा है उतना कीजिए। ठीक है, पीडीएफ जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जो है यहाँ पे 40 से 50% क्वेश्चन जो है यहाँ पे प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चन रहता है। क्योंकि देखिए अदर स्टेट में भी वो क्वेश्चन आया है, तो सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही है। ठीक है, तो आप लोग उससे रिलेट कर पाइएगा, उससे आप लोग देख पाइएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन जो है आता है, तो उससे आप लोग को एक अंदाज़ा भी मिल जाएगा कि हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आप लोग को जो है आपका बेहतर तैयारी हो पाएगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग स्कोर कर पाइएगा। तो उसमें आप लोग पीडीएफ लीजिएगा ना, तो आप लोग को टेस्ट सीरीज भी लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सेम जैसा टेस्ट सीरीज में होता है वैसा वो जो है अरेंज किया गया है क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग उसको टेस्ट सीरीज की तरह भी यूज कर सकते हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग जो है पीडीएफ लीजिए और सिलेक्शन आपका जो है पक्का है। क्वेश्चन वहीं से आएगा, कहीं से नहीं, कहीं से नहीं आने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन तो वहीं से आएगा। चलिए हम लोग यहाँ पे अब 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कहता है कि 12 सप्ताह से पहले गर्भपात का सबसे सुरक्षित तरीका क्या है। ठीक है, 12 सप्ताह यानी कि क्या हो गया, यहाँ पे 3 मंथ होता है 12 सप्ताह में, एक मंथ में 4 वीक हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 12 सप्ताह से पहले गर्भपात का सबसे सुरक्षित तरीका क्या है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है सक्शन इवैक्यूएशन, ऑप्शन बी है डायलिटेशन इंक्यूरेटेज, ऑप्शन सी है लेमिनेरिया टेंट, ऑप्शन डी है प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन एक मेथड है। ठीक है, यहाँ पे एबोशन का एक मेथड है प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, तो 12 सप्ताह से पूर्व सबसे सुरक्षित तरीका यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन है, एबोशन का एक मेथड है। ठीक है, चलिए 20 नंबर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। गर्भावस्था के दौरान शारीरिक एनीमिया का कारण क्या हो सकता है। ठीक है, आखिर एनीमिया होता क्यों है। देखिए ऑप्शन फर्स्ट क्या कहता है, रक्त की मात्रा में वृद्धि, आहार में कमी, ऑप्शन सी है पहले तिमाही के बाद एरिथ्रोपोइसिस में कमी, और यहाँ पे ऑप्शन डी है माँ की लीवर पर विष हरण की बढ़ी हुई मांग। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए होता क्या है, जो जो यहाँ पे ब्लड की मात्रा में वृद्धि होती है, ठीक है, गर्भावस्था के दौरान,
तो ये क्या करता है, एनीमिया यानी कि एनीमिया में क्या हो जाता है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाता है, यानी कि आयरन की कमी होता है। ठीक है, आयरन से ही हीमोग्लोबिन बनता है, तो हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया होता है। तो देखिए बात ये होता है कि हीमोग्लोबिन की मात्रा जो यहाँ पे मान लीजिए कि एक इतना सामान है, ठीक है, और ये एक इतना सामान है, इसमें भी 5 जो है हीमोग्लोबिन है, इसमें भी 5 हीमोग्लोबिन है। तो हीमोग्लोबिन की मात्रा कैसे काउंट किया जाता है, 1 ml में। ठीक है, 1 ml में कितना हीमोग्लोबिन है, ठीक है, वो काउंट किया जाता है। तो इसमें तो रक्त की मात्रा बढ़ गया, तो यहाँ पे जब यहाँ पे रक्त की मात्रा बढ़ जाएगा तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ तो हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए कि इतना ही ब्लड में, इतना ही दूर में इतना हीमोग्लोबिन है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाएगा और इसमें ज़्यादा हो जाएगा। तो यही होता है प्रेग्नेंट औरत में, फीमेल में ब्लड की मात्रा बढ़ जाती है और हीमोग्लोबिन उतना ही रहेगा। तो जब ब्लड की हम लोग काउंट करते हैं तो वो तो वहाँ पे कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए रक्त की मात्रा में वृद्धि होती है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाता है कि एनीमिया होता है, यानी कि हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, ब्लड की मात्रा ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए जो फीमेल होती है पहली तिमाही के बाद जो है आयरन डेली कम से कम 6 मंथ तक लेना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, प्लेसेंटा की सबसे बाहरी परत क्या है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है एमनियोटिक परत, कोरियोन, यॉर्क सेक, कोटाइलिडीन। यहाँ पे कोरियोन राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये ऐसे थैली जैसा रहता है, इसके बाहरी जो झिल्ली होती है उसको कोरियोन, और इसका अंदर वाला झिल्ली होता है उसको एमनियोन बोलते हैं। इसी कोरियोन और एमनियोन झिल्ली में एमनियोटिक फ्लूइड भरा रहता है, इसी में प्लेसेंटा रहता है, इसी में फीटस रहता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं एक फिगर आप लोग को दिखा दे रही हूँ। ठीक है, यही झिल्ली है। ठीक है, यही झिल्ली का जो बाहरी परत होता है उसको कोरियोन बोलते हैं, ये अंदर वाला जो लेयर है इसको एमनियोन बोलते हैं। ठीक है, इसी के अंदर देखिए प्लेसेंटा है, फीटस है, सारा कुछ जो है इसी एमनियोन और कोरियोन झिल्ली में रहता है। ठीक है, और इसी में यहाँ पे एमनियोटिक फ्लूइड भी भरा रहता है। चलिए यहाँ पे 22 नंबर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं कि गर्भनाल में रक्त वाहिकाएं किससे बनी होती है। ठीक है, जो गर्भनाल में ब्लड वेसल्स होते हैं वो किससे बनी होती है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है यहाँ पे जो गर्भनाल से बच्चा जुड़ा रहता है। ठीक है, ये ऐसे बच्चा होता है, बच्चा के नाभि से यहाँ पे गर्भनाल निकला रहता है और यहाँ पे प्लेसेंटा रहता है। ठीक है, तो इस गर्भनाल में कितनी धमनी और कितनी सीरा होता है ये बताना है। ठीक है, ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है 2 धमनी 1 सीरा, 2 सीरा 1 धमनी, 1 धमनी 1 सीरा, 2 धमनी 2 सीरा। तो यहाँ पे हम लोग का जो है ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। 2 धमनी और 1 सीरा, धमनी यानी कि आर्टरी, सीरा यानी कि वेन। ठीक है, इसको याद करने का एक शॉर्टकट में तरीका बता दे रही हूँ। ठीक है, आवा लिखिएगा, आवा 2 यहाँ पे ए से आर्टरी और 1 बीच में यहाँ पे 1 सीरा। इससे आप लोग को याद रहेगा 2 ए है, 2 आर्टरी और 1 वेन। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन, प्रसूति आपातकालों में कौन सा सही नहीं है। लेबर इमरजेंसी में कौन सा सही नहीं है। फर्स्ट है एटोपिक गर्भावस्था यानी कि एटोपिक प्रेगनेंसी, ऑप्शन बी है प्लेसेंटा एंटेरियर, ऑप्शन सी है प्लेसेंटा प्रीविया, ऑप्शन डी है एक्लेम्सिया। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पे सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे
एक्लेम्सिया राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एक होता है प्री एक्लेम्सिया, एक होता है एक्लेम्सिया। दोनों में अंतर क्या है? देखिए दोनों में कॉमन चीज़ क्या है, ठीक है, और कौन सा चीज़ प्री एक्लेम्सिया एक्लेम्सिया को अलग करता है। तो देखिए प्री एक्लेम्सिया में क्या होता है कि इसमें बीपी जो है वो हाई हो जाता है। प्रोटीन जो यूरिन होता है उसमें प्रोटीन की मात्रा पाया जाता है। पैरों में सूजन यानी कि एडिमा हो सकता है, ठीक है। ये सब होने के बावजूद अगर उस पेशेंट को कन्वल्सन यानी कि दौरा आने लगे तो उसको हम लोग एक्लेम्सिया बोलते हैं। प्री एक्लेम्सिया में क्या हो गया? प्री एक्लेम्सिया में हो गया बीपी हाई हो गया, ठीक है। बीपी हाई कितना को मानते हैं आप लोग? सभी लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। बीपी हाई हो गया, प्रोटीन यूरिया हो गया, पैरों में सूजन हो गया, कहीं भी सूजन, बॉडी सूजन, ठीक है, यानी कि इडिमा। साथ में ये सब लक्षण रहे लेकिन उसके बाद अगर उसको कन्वल्सन आने लगे यानी दौरा पड़ने लगे तो उसको हम लोग एक्लेम्सिया बोलते हैं, ठीक है। एक्लेम्सिया का सबसे अच्छा उपाय मैग्नीशियम सल्फेट होता है, MgSO4। ये याद रखिएगा, ड्रग ऑफ चॉइस है एक्लेम्सिया का मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, ठीक है। दवा का नाम पूछा जा सकता है। चलिए यहाँ पे 24 नंबर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि एक महिला के प्रसव के दौरान मध्य रेखा एपिसियोटोमी की जाती है, ठीक है, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? एपिसियोटोमी यानी कि ईपी, इसको हम लोग शॉर्टकट में बोल देते हैं, ठीक है। देखिए इसका अभी मैं बताऊंगी डिटेल में। देखिए क्या होता है कि फोर्सेप लागू करने की अनुमति देना या फिर योनि का उद्घाटन। उद्घाटन यानी कि उसका एरिया बढ़ाना, ठीक है, एरिया। योनि यानी कि वेजाइना। ऑप्शन सी है आंसू की संभावना को समाप्त करना। ऑप्शन डी है सिजेरियन जन्म की आवश्यकता को समाप्त करना। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ये तो योनि का उद्घाटन बढ़ाना, यानी कभी कभी क्या होता है वेजाइना। यहाँ पे देखिए मैं फिगर में बताती हूँ। चलिए यहाँ पे ये रहा, ये पूरा एरिया, यहाँ पे ये वेजाइना हो गया। इसी वेजाइना से बेबी का डिलीवरी होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बेबी अगर हेल्दी रहता है, सिर बड़ा रहता है, ठीक है, या फिर जितना जो सर्विस का डायलेटेशन है वो तो हो गया, लेकिन यहाँ पे बच्चा आके फंस जाता है। वो बहुत सारा उसका कारण हो सकता है, बच्चा हेल्दी हो सकता है, सिर बड़ा, कुछ भी। तो इसको क्या किया जाता है, यहाँ पे जो वेजाइना है उसको जो है सीजर के माध्यम से कट लगा दिया जाता है। कट जो है ऐसे तिरछा इधर भी लगा सकते हैं, इधर भी लगा सकते हैं, फिर ये ऐसे भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसी वेजाइना में जो है सीजर के माध्यम से कट लगा देते हैं, जिससे जो है इसका एरिया जो है बढ़ जाता है, इधर से भी और इधर से भी खुल जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाता है कि बेबी डिलीवर आसानी से हो जाता है। इसी के लिए एपिसियोटोमी किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे वेजाइना में कट लगा दिया जाता है, इधर से भी, इधर से, यहाँ पे बीच में, ठीक है। तो इसी को हम लोग जो है एपिसियोटोमी बोलते हैं। 2 सेंटीमीटर लगभग कट किया जाता है। तो यही रहा आप लोग का आज का क्लास, ठीक है। बाकी आप लोग को जो भी टॉपिक समझ में नहीं आए, कुछ भी समझ में नहीं आए, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। किस सब्जेक्ट पे आप लोग को चाहिए वीडियो, वो भी ज़रूर बताइएगा। अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा वो भी कमेंट में बताइएगा। कोई भी दिक्कत हो कमेंट में आप लोग बता सकते हैं, आप लोग का रिप्लाई ज़रूर मिलेगा, ठीक है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? तो ओटी असिस्टेंट का क्लास जो है स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो आप सभी लोग जो है डेली डेली क्लास को अटेंड कीजिए। साथ ही में अगर ओटी असिस्टेंट के प्रीवियस ईयर, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग को चाहिए तो आप लोग जो है क्वेश्चन आप लोग ले सकते हैं। यहाँ पे मैं चंदन सर का नंबर दे रही हूँ,
देखिए 87 89 69 42 29, ठीक है। ये चंदन सर का नंबर है। इस नंबर पे आप लोग जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं। आप लोग को जो है पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। ओटी असिस्टेंट का पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को सभी को पता है वैकेंसी आ चुकी है। आप लोग जो है फॉर्म फिलअप जो है जल्द से जल्द कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप लोग का एग्ज़ाम होगा, आप सभी को पता है, ठीक है। सीबीटी एग्ज़ाम होगा, ठीक है। सीबीटी एग्ज़ाम होगा यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है। ऑनलाइन यानी कि एग्ज़ाम होगा, आप सभी को पता है, ठीक है। इसमें मेन बात ये है कि देखिए इसमें नेगेटिव मार्किंग रहता है, इसीलिए आप लोग जो है तैयारी अच्छा से कीजिए, क्योंकि देखिए परमानेंट वैकेंसी जो है जल्दी नहीं आती है, ठीक है। अभी आई है, फिर कितने सालों बाद वैकेंसी आएगी ये किसी को नहीं पता। इसीलिए आप लोग जो है अपना तैयारी जो है बेहतर बनाने के लिए आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए और आप लोग जो है पीडीएफ ले लीजिए। देखिए पीडीएफ में इसमें ख़ास बात ये है कि इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा, साथ में जो है यहाँ पे देखिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप लोग सोचिएगा कि कैसे रहेगा। तो अदर स्टेट में जो है एग्ज़ाम हुआ है तो पता है कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो वो सारा क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है, क्योंकि यहाँ पे तो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो भी परमानेंट वाले वैकेंसी में यहाँ पे बीटीएससी पहली बार एग्ज़ाम ले रही है, तो अदर स्टेट का भी इसमें क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है, किस टाइप का क्वेश्चन जो है आ रहा है। तो आप लोग जो है जल्द से जल्द पीडीएफ ले लीजिए। क्लास जो है यूट्यूब पे अटेंड जो है डेली कीजिए। इसमें आप लोग को जो है जो भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है कराया जाएगा, प्रीवियस ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन कराया जाएगा। साथ में जो है जो क्वेश्चन आ रहा है सबका जो है यहाँ पे थ्योरी भी साथ साथ में आप लोग को कंप्लीट करवाया जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग जो है जल्द से जल्द जो है इस नंबर पर कांटेक्ट करके वीडियो लीजिए, क्लास जो है डेली अटेंड कीजिए, क्योंकि देखिए ये मौका बार बार नहीं आने वाली है। आप सभी को पता है, ठीक है, मौका बार बार नहीं आने वाली है। तो इसीलिए आप लोग अगर अगली वैकेंसी का जो है वेट नहीं करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इसी वैकेंसी में आपका जो है नौकरी पक्की हो जाए, ठीक है। तो जल्द से जल्द जो है यहाँ पे पीडीएफ लीजिए, पढ़िए, और यूट्यूब पे भी क्लास कराया जा रहा है उसको अटेंड कीजिए, ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन में आप लोग को डाउट है तो भी इस नंबर पे आप अपना डाउट जो है कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है, डाउट क्लियर कर सकते हैं। ओटी असिस्टेंट से अगर आप लोग को जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कीजिए। आप लोग को जो है यहाँ पे पूरी हेल्प की जाएगी।